जय हिंद दोस्तों। आज जो जियोग्राफी का क्लास शायद 5वां भाग है। आज जो जियोग्राफी का क्लास लेके आए हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो तारों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे सन है हमारा, क्या एक तारा है, तो तारा आखिर बना कैसे। इससे पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार कैसे हुआ। तो आज हम यही तय करेंगे कि जो हमारा तारा है वो तारा का निर्माण कैसे हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम तारे का निर्माण पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ब्रह्मांड कैसे बना था। जो आज हमारा ये ब्रह्मांड है, ठीक है, वो पहले इतना मतलब मटर के दाने में था, इतना छोटा था। तो 13.7 अरब 13.7 अरब साल पहले क्या हुआ कि और तापमान, इन तीनों की वजह से क्या हुआ कि इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसका नाम क्या दिया, इसको कहा गया महाविस्फोट। महाविस्फोट हुआ इसमें, मतलब महाविस्फोट हुआ। इतना बड़ा पहले था हमारा जो ब्रह्मांड था। जब जो ब्रह्मांड का महाविस्फोट हुआ तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा एनर्जी निकला, बहुत सारा ऊर्जा निकला इससे विस्फोट के बाद। इतना ऊर्जा निकला कि बता नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना ऊर्जा निकला। और जब जो ऊर्जा निकला, इससे क्या हुआ कि बहुत सारा पदार्थ बना। इससे क्या, ऊर्जा के बाद पदार्थ बना। इससे क्वार्क हो गया और भी बहुत सारे जो है पदार्थ, ऐसा ऐसा बहुत सारा पदार्थ बना। और पदार्थ के बाद क्या हुआ, पदार्थ बनने के बाद परमाणु का निर्माण हो गया। ठीक है, परमाणु का जब जो निर्माण हुआ तो इससे क्या हुआ, परमाणु के निर्माण के बाद गैसों का निर्माण हुआ। गैस हो गया, धूल का कण हो गया, धूल का कण, गैस हो गया, धूल का कण हो गया। ठीक है, और गैस में जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, फिर आगे जाकर हीलियम, धूल का कण हो गया। तो जब ब्रह्मांड बना 13.7 अरब साल पहले, इसमें विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। ऊर्जा के बाद पदार्थ बना, पदार्थ से क्या हुआ, परमाणु का निर्माण। परमाणु के बाद क्या हुआ, बहुत सारे गैसों का निर्माण हुआ, जैसे हाइड्रोजन हुआ, आगे जाकर के हीलियम बना और धूल का कण। ठीक है, और धूल का कण जो है वो हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ आगे जाकर, ये जो धूल का कण और ये जो हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है, तो इस समय मतलब इस समय दो बल काम किया। एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, एक हो गया कोहेसिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, कोहेसिव, कोहेसिव बल हो गया। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे जो जब गैसों का निर्माण जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का हो गया और धूल का कण था, तो क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण और कोहेसिव फोर्स काम किया। जब ये दोनों काम किया ना, तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन, इस सब कारण क्या हुआ, एक बादल का निर्माण हुआ, बहुत बड़ा गैसों का बादल का निर्माण हुआ। और इसमें क्या है, गैस है और क्या है, धूल का कण, मतलब डस्ट पार्टिकल। इस बादल में, इस बादल में क्या है, गैस और डस्ट पार्टिकल है। और मैंने पहले ही बोला था कि जो क्या कहते हैं आकाशगंगा के बारे में, कि जो उसमें धूल कण है वो भी घूम रहा है। उसी के बाद क्या हुआ, ये नेबुला का निर्माण हुआ था। इसका नाम क्या है, नेबुला, जिसको निहारिका कहते हैं। तो क्या हुआ, जब
ब्रह्मांड का जो विस्फोट होने के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे मतलब गैस हुआ, उसके बाद धूल का जो कण है, डस्ट पार्टिकल है, वो उसका जब इसके बीच क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल और कोहेसिव फोर्स मतलब काम किया, तो इससे क्या हुआ, मतलब एक बादल बना जिसका नाम है नेबुला। इसमें क्या है, गैस और धूल का कण का एक बादल बना। ठीक है, ये बादल बन गया। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, इतना सारा जब बादल बन गया ना, तो इसमें से एक बादल इसमें से यहाँ निकल के आया। ये मतलब समझ मान के चलिए कि ये मतलब समुंदर है, इतना मतलब गैस और धूल का कण है, समझ लीजिए कि एक बाल्टी में भरा, उसमें से एक भाग इसमें से निकल के आया। ठीक है, जब जो ये भाग वहां से निकल के एक बादल निकल के यहाँ पे बाहर आया, तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें तो पता है कि गैस और धूल का कण है, तो क्या हुआ, केंद्र में ना केंद्र बनाने लगा। ये क्या हुआ, केंद्र के पास जमा होने लगा। वो जो गैस का बादल हो गया, धूल का कण हुआ, केंद्र बनाने लगा। जब ये केंद्र बनाने लगा, तो इससे क्या हुआ कि इस बादल का जो क्या कहता है, बादल का घनत्व तो बढ़ गया, जिसको मास कहते हैं, घनत्व बढ़ गया। तो पहले ही चर्चा किए थे, क्योंकि अगर जो घनत्व जो मास है अगर वो बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, इसमें गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब वो बढ़ गया। जब घनत्व बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया। तो क्या हुआ, जैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, तो क्या हुआ कि ये बादल घूमने लगा, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो ये घूमने लगा, क्योंकि मास बढ़ गया था, घनत्व। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये घूमने लगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसमें क्या हुआ, और सारे डस्ट पार्टिकल आने लगा, और धीरे 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 क्या हुआ, इसका घनत्व बढ़ते गया और गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ते गया। तो कुछ समय बाद जाकर के, आगे जाकर के इसमें क्या हुआ, जब और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व बढ़ते गया और पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, तो एक लंबे समय के बाद, बहुत समय के बाद क्या हुआ, ये घूमने लगा, मतलब गोल गोल चक्कर घूमने लगा। जैसे ही घूमने लगा, तो क्या हुआ, इसका और द्रव्यमान हो गया, मतलब मास वो बढ़ गया और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि एकदम मास बढ़ने के बाद आगे जाकर क्या हुआ कि इसमें मतलब नाभिकीय संलयन जो होता है वो होने लगा। और जब नाभिकीय संलयन होने लगा, नाभिकीय संलयन जब नाभिकीय संलयन होने लगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। हाइड्रोजन हीलियम में मतलब कन्वर्ट होने लगा, और इससे क्या हुआ, बहुत आगे जाकर के इससे एक तारा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा तारा है उसका निर्माण इसी प्रकार हुआ है। तो एक बार मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिए पहले क्या हुआ, पहले ब्रह्मांड बना 13.7 अरब साल पहले। क्या उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट किस लिए हुआ, क्योंकि उसमें दाब हो गया, घनत्व हो गया और तापमान बढ़ गया था, इस कारण वो विस्फोट हुआ। और उससे क्या हुआ, बहुत सारे एनर्जी निकला। एनर्जी निकलने के बाद क्या हुआ, जब एनर्जी निकला तो उससे बहुत सारे पदार्थ, मौलिक पदार्थ बना, जैसे क्वार्क हो गया और भी पदार्थ है। और उसके बाद क्या किया, वो परमाणु का निर्माण किया। परमाणु के बाद क्या हुआ कि जैसे गैसों का निर्माण हुआ, उसके बाद जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अर्थात धूल का कण जो था उसका निर्माण हुआ। और क्या हुआ कि जब डस्ट पार्टिकल और वो गैस था,
उस बीच में क्या हुआ, उन दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण, एक कोहेसिव फोर्स होता है, वो दोनों काम किया। और जब वो काम किया तो क्या हुआ, उससे एक बादल का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और जब निहारिका का हो तो उस निहारिका एक बाल्टी, मतलब मैंने क्या बोला था, बहुत सारे तारा उसमें था। तो उस जो निहारिका है, नेबुला है, क्या बोला था वो, मतलब नर्सरी बोला था उसको, याद है ना। तो उसमें से एक बादल जो डस्ट पार्टिकल और गैसों से बना है, वो एक बाहर आया। ठीक है। तो जब वो बाहर आया तो क्या हुआ कि जो केंद्र में है, केंद्र में बहुत सारा मास बनने लगा, केंद्र बनने लगा, और डस्ट पार्टिकल और गैस था वो इकट्ठा केंद्र में होने लगा। और जैसे ही केंद्र में होने लगा तो इससे क्या हुआ कि उसमें मतलब मास बढ़ गया, मास बढ़ गया मतलब जो घनत्व वो बढ़ गया। और जैसे ही घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक और तेज हो जाता है। तो क्या हो, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो और घूमने लगा। ठीक है। और घूमने लगा तो और डस्ट पार्टिकल हो गया, वो उसमें जाके समाने लगा। और जब डस्ट पार्टिकल और उसमें समाने लगा तो और उसका घनत्व बढ़ गया, और उसका घनत्व बढ़ा। और क्या कहते हैं, घनत्व के साथ क्या हुआ कि और उसका मास बढ़ने के बाद क्या कहते हैं वो, मतलब और भी उसमें मतलब ग्रेविटी बढ़ने लग। उसके बाद फिर आगे जाकर क्या हुआ, वो बढ़ने के बाद बहुत लंबे समय के बाद उसमें नाभिकीय संलयन का मतलब प्रक्रिया शुरू हुआ, क्योंकि वो गोल गोल घूमने लगा था। ठीक है। जब गोल गोल घूमने लगा तो उसमें एक नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया शुरू हुआ, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, और उससे क्या हुआ, एक तारे का निर्माण हुआ। तो ये प्रक्रिया था, और मैंने इसको सरल भाषा में समझाया ताकि आप समझ सके। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।